जब बाबरी ढांचा हुआ था तो हमने 3 मांगा था ना। दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हाँ नहीं 3 ही मांगा था ना। अयोध्या मथुरा काशी 30,000 मंदिर हैं, मस्जिद हैं जो बना हुआ है, 30,000 छोड़ दिया हमने। हमारे किताबों में लिखा हुआ है अयोध्या मथुरा माया काशी कंची अवंतिका पूरी द्वारावती चैवा सप्तैता मोक्षदायिका 7 जगहें ठीक उसी तरह से जिस तरह से उनका मक्का मदीना। आप हमने वो मक्का मदीना जाते हमने पत्थर फेंका नहीं, कभी फेंका नहीं। हर प्रदेश में हज हाउस बना, हमने कभी विरोध किया नहीं किया ना। हमने उस पर मुकदमा किया नहीं किया ना। अब जब हमारी 7 जगहों में हमने कितना मांगा? केवल 3 मांगा। उसके लिए हमको कोर्ट पहुंचाया जाता है 500 साल। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कैसा सेकुलरिज्म, कैसा भाईचारा, कैसा गंगा जमुना और कैसा तहजीब। अरे ऐसी तहजीब। ये दोगले लोग जो भी कहता है ना आपको सेकुलर, जो भी कहता है कि गंगा जमुना भाईचारा, अरे कैसा चारा यार। 2-3 मांगे थे, 30,000 के बदले में 3 मांगे थे। उसके लिए हमको कोर्ट भेजा जाता है। कोई सेकुलरिज्म झूठ है, या मक्कारी है, ये दोगलापन है। इससे सावधान रहिए भैया। सबको मोदी जी को और अमित शाह को निकालना पड़ेगा, एक रोहिंग्या बांग्लादेशियों को। हम छोड़ने वाले नहीं हैं, अभी बर्दाश्त कर रहे हैं। उसके बाद से हम जब हम लठ लेकर निकलेंगे ना तो सबको भाग के पाकिस्तान और बांग्लादेश जाना पड़ेगा। और वहाँ का जो सपा का सांसद है ना अखिलेश का जिया रहमान, और एक वहाँ का विधायक है इकबाल सोहेल, उसका बेटा, भाई साहब ये सब वो करा रहे हैं दंगा। उन्होंने भड़काया गया सिर्फ। अरे 75 हाथों आए ना ड्रोन के, नहीं आरोप आप 800 बंदों के ऊपर भाई साहब ड्रोन के थ्रू जो है ना उनकी फोटो आई हुई है सबकी। कि संभल का सच क्या है भैया? क्या है सच बताइए। पृथ्वीराज चौहान जी की बनाई हुई नगरी थी वो। और चौहान कुल के इष्ट देव है भगवान शिव। भगवान शिव का बनाया हुआ मंदिर है वो हरिहर मंदिर। और वो ऐसा ऐतिहासिक मंदिर है जिसकी सुरंगें 2 सुरंगें थी, दिल्ली तक आती थी। ये उसका सच। पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए योगी जी, मोदी जी कर क्या रहे हैं। महाराष्ट्र की जीत, यूपी की ये उपचुनाव की जीत, और अभी वापस से वो मुद्दा इनका शुरू हो गया मुसलमानों। एक बात पूछना जा रहा हूँ, जब पब्लिक के पुलिस वालों के सिर पर पड़ती है तो वो मारेगा नहीं क्या? आदमी के बाद जब कुछ ही नहीं रहेगा तो मारेगा नहीं? मारेगा ना। अपनी जान को बचाने का क्या करेगा? कोई ना कोई तरीका तो है। अच्छा, पर वो कैसे कह रहे हैं गोली मारी? पुलिस ने गोली नहीं चलाई ना। ये तो आप जिस धर्म निरपेक्षता की बात कर रहे हैं, मिल जमाई कह रहे हैं कि योगी जी का काम ही है कि जो धर्म निरपेक्षता है इसके अंदर बारूद डालो, इसको आग लगाओ, इसको। निरपेक्षता की बात यहाँ तक आई, जब यही बात थी तो राष्ट्र का बिलगाव क्यों किया नेहरू ने? प्रश्न तो यहाँ से उठता है। पुराना है, जख्म पुराना है। वो कोई नया जख्म तो है नहीं। 1947 में क्या जरूरत थी विभाजन करने की? पुराने जख्म का ही दर्द बोल रहा है ये बिल्कुल बोलेगा, राष्ट्र के सभी लोगों का बोलेगा। जब आप हुआ था देश का बंटवारा, हमारा धर्म का बंटवारा, उसका देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। मुसलमान के आधार पर किया गया था। अब उसका क्या वो मिला? वो तो वहीं फिर खड़े हम वहाँ जहाँ खड़े थे पहले, जहाँ 1947 में खड़े थे वहीं पर आज हम तो सबको कहते हैं कि आप अपने धर्म के अनुसार चलिए। आपके कुरान में भी लिखा है कि भाई जहाँ आपकी कम्युनिटी हो, जो राष्ट्र आपके लिए हो, आप वहाँ अपने धर्म के अनुसार रहें। तो यहाँ कौन सा आ गया बात? भाई आपके धर्म के लिए तो अलग राष्ट्र बन ही चुका था, फिर ये क्या तमाशा हो गया? तो योगी जी कह रहे हैं कत्लेआम, ये मुख्यमंत्री की भूमिका कह रहे कि भाई पूरा जो यूपी है उसके मुख्यमंत्री है ना, हिंदू के मुख्यमंत्री नहीं है। आज यदि सीटें जीते हैं वहाँ तो ऐसी सीटें भी हैं जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य है, उसके बाद भी वो जीते हैं। तो कह रहे मुसलमानों के मुख्यमंत्री भी तो है। योगी जी सबके मुख्यमंत्री हैं। और सबसे ज्यादा लाभ किसको दिए हैं? मुसलमानों को दिए हैं। उनको रहने के लिए आवास बनवाया, उनके पानी की व्यवस्था की, उनके लिए सारी व्यवस्था की। हाँ ठीक, बिल्कुल। क्या लगता है आपको? क्या मुख्यमंत्री तो पूरे यूपी के हैं, केवल हिंदू के मुख्यमंत्री तो है नहीं। तो भाई क्यों आखिर इस तरीके के कह रहे हैं कि भाई अब तो छोड़ दीजिए सभी। एक तो ये बयानबाजी की चर्चा हो रही है कि कहीं ना कहीं मोहन भागवत जी ने कहा था कि अगर हिंदू जो है हर मस्जिद के नीचे शिव की मूर्त ढूंढने में निकलेगा फिर तो देश का क्या हाल हो जाएगा। आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, कान के बदले। एक बात बताइए, एक चीज अगर हिंदू तो हमने मांगा कितना था पहले? जब बाबरी ढांचा हुआ था तो हमने 3 मांगा था ना। दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हाँ नहीं 3 ही मांगा था ना। अयोध्या मथुरा काशी 30,000 मंदिर हैं, मस्जिद हैं जो बना हुआ है, 30,000 छोड़ दिया हमने। हमारे किताबों में लिखा हुआ है अयोध्या मथुरा माया काशी कंची अवंतिका पूरी द्वारावती चैवा सप्तैता मोक्षदायिका 7 जगहें ठीक उसी तरह से जिस तरह से उनका मक्का मदीना। आप हमने वो मक्का मदीना जाते हमने पत्थर फेंका नहीं, कभी फेंका नहीं। हर प्रदेश में हज हाउस बना, हमने कभी विरोध किया नहीं किया ना। हमने उस पर मुकदमा किया नहीं किया ना।
अब जब हमारी 7 जगहों में हमने कितना मांगा, केवल 3 मांगा, उसके लिए हमको कोर्ट पहुंचाया जाता है 500 साल। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कैसा सेकुलरिज्म, कैसा भाईचारा, कैसा गंगा जमुना और कैसा तहजीब। अरे ऐसी तैसी, ये दोगले लोग जो भी कहता है ना आपको सेकुलर, जो भी कहता है कि गंगा जमुना भाईचारा, अरे कैसा चारा यार, 2-3 मांगे थे, 30,000 के बदले में 3 मांगे थे, उसके लिए हमको कोर्ट भेजा जाता है। कोई सेकुलरिज्म झूठ है, ये मक्कारी है, ये दोगलापन है, इससे सावधान रहिए। यह जो भी बात करते हैं, दिक्कत इस बात का है ना कि यह जो गोली चली है, यह गोली और न कोई नहीं चलवाया, अखिलेश यादव चलवाए हैं। अखिलेश यादव तो सवाल खड़े कर रहे हैं कि यूपी का हाल भाई, अखिलेश यादव को इसलिए कह रहा हूँ, राहुल गांधी चलवाए हैं गोली, यह लालू यादव का बेटा चलवाया है गोली। यह अगर हिंदुओं के बीच में मुसलमानों को लेके यह खड़ा नहीं होते, अगर यह भी हिंदू होते तो मुसलमान 3 नहीं 30,000 मस्जिद दे देता। अगर हमारे अपने दोगले लोग अगर उनके साथ खड़े नहीं होते तो 30,000 के 30,000 मिल जाते। किसी की औकात नहीं है, ठीक ना। जो उनके साथ खड़ा होता है सेकुलरिज्म के नाम पे, वो किसी भी वर्ग का हो, वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और वही इनका मनोबल बढ़ाता है। यह पत्थर फेंकते हैं हमारे बच्चों पे, गोलियां चलवाते हैं। हमारा तीज त्योहार, रामनवमी, हनुमान जयंती और किसी त्योहार पे हमको निकलने नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप मानते हैं कि अब भारत को हिंदू राष्ट्र की मांग भी इसी में गाहे बगाहे, अब यहाँ भी यही हो चुका है। सनातन की रक्षा के लिए हिंदू राष्ट्र का भी मांग हो चुका है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ना, ये तो हिंदू राष्ट्र था ही, इसमें कोई लाग लपेट थोड़ी ही है। जो हिंद में रहता है वो हिंदू राष्ट्रीय है, हिंदू में रहता है वो हिंदू राष्ट्र है, बस। बिल्कुल हिंदू राष्ट्र है। अरे हिंदू राष्ट्र तो पहले ही है, सिर्फ मोहर लगनी बाकी है। मोहर, हिंदू राष्ट्र तो पहले ही है। और जो संभल में जो हो रहा है ना, ये सब बाहर के लोग थे, वहाँ के नहीं थे। और वहाँ का जो सपा का सांसद है जियर उर रहमान, बाहर के लोग अचानक कहाँ, जब ये दंगा भड़का था तब तो वहीं के लोग थे, वो तो बाद में कह रहे। अरे वहाँ का चश्मदीद गवाह कह रहा है, कहते हैं हम तो व्यापारी लोग हैं, हम यहाँ काम करते हैं, हमें तो दुकानें खोलनी चाहिए। ये बाहर के लोग आके, और वहाँ का जो सपा का सांसद है ना अखिलेश का, जियर रहमान, और एक वहाँ का विधायक है इकबाल सोहेल, उसका बेटा, भाई साहब ये सब वो करा रहे हैं दंगा, उन्होंने भड़काया गया सिर्फ। अरे 75 हाथों आए ना ड्रोन के, नहीं आरोप, 800 बंदों के ऊपर भाई साहब ड्रोन के थ्रू जो है ना उनकी फोटो आई हुई है, सबकी छोटी छोटी फोटो आई है। 800 लोगों के ऊपर जो है ना मुकदमा। देखिए मैं आपको ये भी बता दूं कि अब उत्तर प्रदेश का जो संभल में देखा जाए तो वहां पर 12वीं तक के स्कूलें भी बंद हैं। वहां पर सरकार ने ये भी कहा कि कोई नव निर्माण भी वहां पर अलाउ नहीं है। अब कोई अपने घर के लिए, अगर घर में कोई आपको पत्थर या कुछ भी ऐसी सामग्री जो मकान के निर्माण में उपयोगी होती है, अगर वो भी पाएगी तो उसे जेल होगी, सजा होगी, और ये कानून अपराध हो चुका है अब उत्तर प्रदेश में। लेकिन कह रहे कि ये तो एक तरीके का फरमान आ गया, जैसे कि मान लीजिए कोई तानाशाह का फरमान आ चुका है कि यूपी में आप घर नहीं बनाएंगे, आप कोई बाहर के लोगों की एंट्री नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। कह रहे मुसलमानों के लिए तो ऐसा कहीं भी नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं है। एक चीज मुझे बताइए, जो 6 ट्रॉली पत्थर निकले, 8 ट्रॉली पत्थर निकले, धर्मशाला है क्या? हमारा देश धर्मशाला है क्या? कि कोई कहीं से आएगा, कोई बांग्लादेश से आएगा, कोई रोहिंग्या आएगा, कोई आएगा यहाँ पर जाएगा, अभी रह नहीं रहा, यही काम है क्या? ये धर्मशाला है, ये नहीं चलेगा भैया। सबको मोदी जी को और अमित शाह को निकालना पड़ेगा, एक एक रोहिंग्या बांग्लादेशियों को। हम छोड़ने वाले नहीं हैं, अभी बर्दाश्त कर रहे हैं। उसके बाद से हम जब हम लठ लेकर निकलेंगे ना, तो सबको भाग के पाकिस्तान और बांग्लादेश जाना पड़ेगा। हम धर्मशाला नहीं है। हिमाचल प्रदेश में आपको बता दूं, हिमाचल में वहां की जनता ने एक फॉर्मूला निकाला जिसका नाम रखा गया RTT, रोको टोको और ठोको। ये कहा गया कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति आता है, पहले रोको उसे, बाद में उसको भाई टोको कि क्यों आए हो, क्या करने के लिए आए हो, और तब भी नहीं माने हैं तो कह रहे ठोको। अब कुछ लोग ये भी कह रहे कि जो RTT जो फॉर्मूला है ये पूरे भारत में लागू होना चाहिए। यहाँ भी जान लेते कि भाई RTT फॉर्मूला के पूरे भारत में लागू होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए भाई। टोको टोको ठोको, बिल्कुल। यदि टोकने पर नहीं मानता है, ठोको टोको टोको ठोको, ये फॉर्मूले की बात हो रही है। ये बिल्कुल सही बात है, फॉर्मूला है, बिल्कुल सही फार्मूला। संभल का क्या मामला लगता है? जामा मस्जिद, वहां पर जब ASI की टीम सर्वे करने पहुंची तो लोग कह रहे हैं कि ये ASI की नहीं, ये भाजपा का कोई विंग हो चुका है, भाजपा का कोई मानो कोई टीम चल रही है, भाजपा की वो निजाम को खुश करने के लिए काम कर रही है। नहीं, पहले जानना पड़ेगा कि संभल का सच क्या है भैया। क्या है सच, बताइए। पृथ्वीराज चौहान जी की बनाई हुई नगरी थी वो, और चौहान कुल के इष्ट देव है भगवान शिव। भगवान शिव का बनाया हुआ मंदिर है वो, हरिहर मंदिर। और वो ऐसा ऐतिहासिक मंदिर है जिसकी सुरंगें 2 सुरंगें थी, दिल्ली तक आती थी। ये उसका सच। और कितनी सराय, कितने पुराने, वो हमको मुद्दे पे प्लीज, इस वाले मुद्दे पे वो
अरे यार, ये इतिहास की बता रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान की बता रहे हैं। है ना जी। अब तू ही बोल ले फिर। हाँ। अच्छा इधर आइए, चलिए आपसे बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है जामा मस्जिद में जो कुछ भी हो रहा है अभी असंभल की जामा मस्जिद में, क्या लग रहा है? एसआई की टीम तो कह रही है कि हम सर्वे करने पहुंचे थे। सर्वे करने तो भाई कानूनन जब हमें अधिकार मिल चुका है सर्वे। मोहल्ले में शाही जामा मस्जिद कौन से मोहल्ले में? आप उनसे पूछिए। अरे मेरा उनको छोड़िए ना, आप यहाँ डिबेट नहीं, आप अपने पक्ष की बात ये रखिए। अब वो सही है गलत है वो छोड़िए, आप सही है आप ये बताइए, फिर आप वापस। सर मैं उस चीज को कह रहा हूँ, अभी सुनो तो, सवाल का सुना आपने। हरिहर मंदिर था 1529 में उसको ढा दिया। हाँ, नहीं ढाया नहीं है, ढाया किसी ने नहीं है। उसके ऊपर ना बाबरनामा में उस बाबर का जब राज हुआ था ना, तब उसको मस्जिद बना दिया। मस्जिद बना दिया, मंदिर को मस्जिद बना दिया गया था। तो वही तो कहा जा रहा है कि भाई हमारा मंदिर था। नहीं, तोड़ा किसी ने नहीं। वही तो मांग हो रही है कि भाई हमें मंदिर वापस चाहिए। यही बात तो कर रहे हैं, यही बात तो हो रही है भाई। मंदिर है, मंदिर था, मंदिर है। हाँ तो मंदिर बनना चाहिए फिर। दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। अब दुर्योधन ये भी दे नहीं सका, आशीष समाज का ले नहीं सका, उल्टा था हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। अब सनातन को साधने की बात करेंगे तो चक्र चलेगा नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। मंदिर ही होना चाहिए। सनातन को साधने की बात करेंगे तो चक्र चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल।